आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना है। पहले तो ये बातें बोली जाना थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता था, जब लोग कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते थे। उस टाइम पर अगर ये कोई बात बोलता तो समझ में नहीं आता। पर लेकिन आज की डेट में जैसी सोसाइटी आप लोगों को आसपास देखने को मिल रही है, हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है, एक एक नहीं कई कई, और इसी के साथ में लैपटॉप कंप्यूटर आप लोगों को आसपास देखने को मिलेंगे। सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। आज के डेट में अखबार नो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं, जो भी आप लोगों को बिल वगैरह पे करना है तो ऑनलाइन, रिचार्ज ऑनलाइन, कुछ सामान खरीदना है तो ऑनलाइन, तो मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। और हाँ, एक बात और याद आ गई, एक वीडियो मैंने शेयर की थी फेसबुक पर, वहां पर शादी भी ऑनलाइन हो रही थी। शादी नहीं, इंगेजमेंट ऑनलाइन हो रही थी, यानी कि लड़का कहीं था, लड़की कहीं और थी, और घर वाले कहीं और थे, और इंगेजमेंट चल रही थी। तो ऐसी ऐसी चीजें आज के डेट में आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलती हैं। तो इस ऑनलाइन के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो है यहाँ पर आईसीटी, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसी के बारे में आज का इंपॉर्टेंट डे है, इसी के साथ में स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात की जा रही है वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के बारे में। तो यहाँ पर इसको 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जो है यहाँ पर, ये अलग अलग थीम और अवेयरनेस के पॉइंट के साथ में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। पर लेकिन जो बेसिक फोकस अभी देखने को मिलता है वो है यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो मैं आप लोगों को हर बार बताता हूं, तो टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो कि टोटल मिलाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो 17 प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर रखी गई है गरीबी। गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज के में जो कोई इंसान गरीब नहीं है, खाने के लिए खाना है, उसी के पास में उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल रही है, आसानी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। गरीबी एक तरीके की खुद में ही अपनी एक तरीके की बीमारी है। अगर कोई गरीब है तो ये समझिए कई सारी बीमारी उसको और लग जाएंगी, यानी कि उसके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम पर खाना नहीं मिल पाएगा, बॉडी भी एक तरीके से जर्जर हालत में आप लोग कई बार नजर आएगी। तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर सबसे ज्यादा फोकस रहता है यहां पर तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो वो यहां पर देखकर चलता है कि किस तरीके से जो प्रॉब्लम है, टोटल मिलाकर 17 जो डिसाइड की गई हैं, उनको कैसे टैकल करना है। इंफॉर्मेशन जो है आज के डेट में ट्रेवल करती है अक्रॉस द बॉर्डर। आप लोगों को कोई भी बॉर्डर नजर नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन के वे में अगर पाकिस्तान में कुछ हुआ है तो जरा सी देर में इंडिया में पता चल जाएगा। हाँ, ये अलग बात है, अगर नॉर्थ कोरिया में कुछ हो रहा है तो वो जल्दी से पता नहीं चल रहा है कि किम जोंग जो जिंदा है या मर गए, वो एक अलग बात है। पर लेकिन नॉर्मली आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी, जहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री है, ओपन चीजें हैं, मीडिया है, इंटरनेट है, चीजें वहां पर जल्दी ही आउट ऑफ द बॉर्डर फ्लो हो जाती है जरा सी देर में। जो इवोल्यूशन है यहाँ पर जो आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटीज, इंटरनेट, ये सारी चीजें, मैं घर पर बैठा हूं और आसानी से लगभग जो हमारा द हिंदू का जो लेक्चर है वो 50,000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो आराम से 50,000 के करीब लोगों को मैं आज के डेट में पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर पर्सन बैठकर, अगर ऐसा देखा जाए तो आप लोग को देखने को मिलेगा एक स्कूल में भी कितने बच्चे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा, तो उसका कई गुना यहां पर एक अकेला बंदा पढ़ा रहा है, जबकि वहां पर टीचर होते हैं, सारा सिस्टम होता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? ये हो पा रहा है ओनली एक लैपटॉप, इंटरनेट की वजह से, जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो इसी को अगर इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए तो कहीं ना कहीं कम रिसोर्सेज का यूज करके बहुत सारी एक तरीके से फायदे पहुंचाए जा सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों में कोई टैलेंट है, या फिर आप लोग कोई सीखने के बाद में चीजें लगती है कि किसी और को कुछ चीजें बतानी चाहिए, तो आप लोग भी अपने आसपास सोसाइटी में ये चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं। आप लोग भी किसी न किसी को पढ़ा सकते हैं। अगर एक दो बच्चों को भी पढ़ाओगे तो काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। जो थीम है यहां पर वो बात करिए है कनेक्ट 2030, जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए। यही इसका बेसिक पर्पज यहां पर रखा गया है। इनेबल करना है जो भी सॉल्यूशन होगा, और एक तरीके से ये इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचाएगा, इन्वायरमेंट को भी, और एक तरीके से सोशल स्टेबिलिटी को भी। आखिर ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जो यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें गरीबी के बारे में बात की जा रही है, भुखमरी के बारे में भी, हेल्थ के, एजुकेशन के, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन जो वाटर और सैनिटेशन के बारे में, अफोर्डेबल जो यहां पर क्लीन एनर्जी उसके बारे में, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप लोगों को पता है आज के डेट में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये 8वां गोल, क्योंकि डिसेंट वर्क आज के डेट में नहीं मिल पा रहा है। इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी काफी बड़ा रोल है। जिस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें अच्छे से हैं। इनइक्वलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उसको बिल्कुल खत्म करके चलना है। सस्टेनेबल सिटीज होनी चाहिए, और इसी के साथ में यहां पर जो कम्युनिटीज हैं वो भी यहां पर प्रॉपर वे में यहां पर सब मिलजुल कर रहें। एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन होना चाहिए और प्रोडक्शन होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा इशू आज के डेट में रहता है। लाइफ बिलो वाटर, यानी कि ओशन के बारे में बात की जा रही है, लेक के बारे में बात की जा रही है, नहरों के बारे में, तालाब के बारे में बात की जा रही है। लाइफ ऑन वाटर, सॉरी लाइफ ऑन लैंड, तो यहां पर लाइफ ऑन लैंड के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर जो भी लाइफ है उसके बारे में। पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, यानी कि आज के डेट में सबको न्याय मिलना चाहिए। और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि जो भी ये सारे गोल के बारे में बात की जा रही है सबको मिलकर काम करना है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन अगर कोई आता है तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, या फिर गरीबी के बारे में लिखने के लिए आ रहा है, भुखमरी के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो इससे आप लोग क्वेश्चन के एक तरीके से आंसर राइटिंग की स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग इनको बोल सकते हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ता हूं। डिटेल में थोड़ा सा इसीलिए डिस्कस किया क्योंकि कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर बतानी थी इससे रिलेटेड, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए आज के क्विज के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जो यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है, तो बिना ऑप्शन के अटेम्प्ट कीजिए। एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे तो आसानी आप लोगों को रहेगी, तो इसलिए यहां पर बिना ऑप्शन के आप लोग को अटेम्प्ट किया जाता है कि एक अप लेवल होकर आप लोगों को तैयारी करनी है। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर कि आज के डेट में जो डेथ हो रही है ट्यूबरक्लोसिस, एड्स और मलेरिया की वजह से, वो ज्यादा डेथ हो रही है एज कंपेयर टू जो पहले डेथ हुआ करती थी। रीजन क्या है? सबका जो फोकस हो गया है वो हो गया है यहां पर कोविड-19 के ऊपर। तो किसके द्वारा यहां पर ये बातें बताई गई है? नेक्स्ट बात की जा रही है CREA के बारे में। तो CREA के द्वारा बताया गया कि जो कार्बन एमिशन है इंडिया में वो पिछले 4 दशकों में इतना कम नहीं रहा जितना अब देखने को मिल रहा है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, किसके द्वारा ये स्टडी कंडक्ट की गई है? तो CREA के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां पर अनाउंस किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये जो है बेसिकली 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। तो कितने % ऑफ जीडीपी आप लोग यहां पर देखने को मिलता है ये बताना है। कौन सा आर्टिकल यहां पर बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग, यानी कि अगर उधारी ले ली है यहां पर तो आप लोगों को रीपेमेंट उसका करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से आर्टिकल में हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है एग्जाम में। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको IRIMEE, ये एक सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ऑफ इंडियन रेलवे का। तो ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है हाउस होल्ड सर्वे के बारे में। तो हाउस होल्ड सर्वे किसके द्वारा कंडक्ट कराया गया? ये कंडक्ट कराने की बात की जा रही है। इसमें 24,000 जो एडल्ट हैं उनके ऊपर यहां पर एक स्टडी की जाएगी, खासकर कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा इनके अंदर में, और सर्वे का नाम क्या रखा गया ये भी बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इसी के साथ में लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, इनके द्वारा बोला गया कि अंडर 17 जो वुमेन वर्ल्ड कप है ये हमारी कंट्री में होगा, पर लेकिन कब होगा ये जो अब की बार होने वाला था, तो इसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये आप लोगों को बताना है। अच्छा, मैंने आप लोगों से यहां पर इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी बताई थी। आप लोग ये बताना है ऐसी कौन सी 2 कंट्री है जहां पर ये गेम 2-2 बार हो चुका है, ये आप लोग बताइएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। आंसर देखिएगा, मैच कर नीचे कमेंट बॉक्स में इसको लिखना मत भूलिएगा। पहले का आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया कि टीबी, मलेरिया, इन सब की वजह से ज्यादा लोग मर रहे हैं क्योंकि सबका फोकस कोविड-19 पर है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के बारे में बात की जा रही है। इनके द्वारा बताया गया है कि जो हमारी कंट्री में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा काफी कम हो गई है। यहां पर 10% ऑफ जीडीपी है हमारी कंट्री का। आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्टिकल 292 यहां पर बात करता है। यह बात करता है कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है रीपेमेंट ऑफ द बोरिंग के बारे में, अगर उधारी ली है तो वो रीपेमेंट करनी है। इंडियन रेलवे जो है यहां पर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट है जो कि जमालपुर मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर में है। तो इसलिए अभी न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसको लखनऊ ट्रांसफर करने की एक फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बोला जा रहा है कि सर्वे कराया जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है यहां पर सीरो सर्वे, ठीक है, याद रखना। और जो वर्ल्ड फुटबॉल है यहां पर ये 2021 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये था आज का क्विज। अब एक एक कर न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे। इंपॉर्टेंट भी है न्यूज और बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करूंगा। टकटकी लगाकर न्यूज आप लोगों को सुनिए, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं सुनेंगे तो फिर वीडियो के एंड में फिर क्विज होगा। तो कहने का मतलब यह है फिर से इंसल्ट होगी, अगर अच्छे से नहीं सुनेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर इंसल्ट फील होती है। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर घर में भी आप लोग को एक तरीके से इंसल्ट लगी तो फिर एग्जाम में कैसा होगा, समाज में कैसा होगा। यहाँ पर हम लोग एक परिवार की तरीके से रहते हैं और आप लोग यहाँ पर बोलता हूं मैं हमेशा, अगर क्वेश्चन गलत हुए जितने भी ज्यादा है तो ये समझिए कि आप लोगों ने आज सब कुछ नया सीखा है, ठीक है। पर लेकिन लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये बोलता हूं बेसिकली मैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, एंजॉय कीजिए अच्छे से लेक्चर को। बाकी रिवीजन करते रहिए, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस मैं हमेशा बोलता हूं, तो उसको इंप्लीमेंट कीजिए। आइए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं एक रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर रिपोर्ट अगर कोई प्रस्तुत की जाती है तो वो किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिलीज की जाती है रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स, ठीक है, ये असेसमेंट रिपोर्ट 2020। तो ये जो रिपोर्ट है यहां पर, इसके बारे में आप लोगों को यहां पर ये बताना जाए अगर कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 किसके द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट काफी बात यहां पर ये जो फिलहाल अभी जो भी रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है वो सारी कहीं ना कहीं जो बैकग्राउंड है उसमें कोविड-19 आप लोगों को नजर आएगा। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज कर रहा है जो यहां पर ये रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020। तो ये जो रिपोर्ट है यहां पर इसके द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं जिसके बारे में आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है कि 178 मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है यहां पर वो फिलहाल अभी यहां पर लॉस्ट हो रही है, ठीक है। तो खासकर यहां पर बात करें अगर लास्ट 30 ईयर में, तो यहां पर अगर आप लोग देखिएगा कि
जो भी आप लोग यहां पर देख रहे हैं आज के डेट में कि लास्ट 30 ईयर में जो प्रॉब्लम दिखा रखी है यहां पर, इसमें बेसिकली जो बताई गई है, इसमें कंडीशन ये है यहां पर कि अगर आप लोग देखेगा एक पैटर्न निकालकर कि पहले जो लैंड की क्या प्रॉब्लम थी, आज के डेट में लैंड की क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उस टाइम पर जो थी पहले ज्यादा लैंड बर्बाद हुआ करती थी आज की कंपेयर में, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई हैं जो कि इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। तो आज की डेट में ये चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो अब थोड़ी सी लैंड जो है वो कम बर्बाद होती है, कम डिस्ट्रिक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो खासकर जो रिपोर्ट बोल रही है, ये बोल रही है कि 2015 से लेकर 2020 तक का जो चीजें हैं उसके कंपेयर में थोड़ी सी अभी कम यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि जो यहां पर लॉस है एज कंपेयर टू पहले के कंपेयर में, वो अभी यहां पर कम हो गया है लैंड का। जो पहले बहुत ज्यादा था अब घटकर यहां पर 10 मिलियन हेक्टेयर के करीब यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले जो प्रॉब्लम थी वो अब कम हो गई है। और खासकर इस टाइम पर अगर आप लोगों को कोई ऐसी स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर देगा तो थोड़ी सी देर के लिए तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे, आप लोग सोचोगे कि बढ़ाई होगा। अभी रिसेंटली कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली, अमेजन फॉरेस्ट में आग लगी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी, तो इसके चलते आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। और ऊपर से कोविड-19 क्या इंपैक्ट डालते हैं यहां पर, अगर आज के डेट में आप लोग देखो कोविड-19 की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में, खासकर अगर आप लोग देखोगे आज के डेट में सारे बिजनेस रुक गए हैं। तो जहां पर भी जो भी लैंड थी आज के डेट में, पहले क्या होता, पहले फैक्ट्री अलग अलग लगाई जा रही थी, सारी चीजें चल रही थी, सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, सब चीजें प्रोग्रेस पे थी। तो इसके चलते जो लैंड की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट थी तो वो भी अब फिलहाल काफी कम होती है आप लोग को नजर आएगी। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैंने मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था एक आर्टिकल के अंदर कि जो राज्य हैं वो आज के डेट में जो खासकर जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, लैंड रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, वहां से उनको काफी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वो आज के डेट में नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोगों ने यहां पर ये चीजें भी खरीदने वगैरह बंद कर दी हैं, तो जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थोड़ा सा नजर आप लोगों को यहां पर देखते हैं डालकर किसके बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में FAO बोलते हो। ये एक यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि आज की डेट में यहां पर अगर बात करें तो हंगर, इंप्रूवमेंट, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करती है। इंपॉर्टेंट जो यहां पर बात बोली गई है, ये लैटिन में बोला गया है, ये आप लोगों ने पढ़ना है लेट देयर बी ब्रेड, यानी कि खाना बेसिकली होना चाहिए, यानी कि जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचना है, ये इसका बेसिकली यहां पर मोटो है। अगर बात करें यहां पर, गाना मत सुनने लगा, हाय ने मेरी मोटो ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से ध्येय आप लोग बोल सकते हैं हिंदी में। बात करें अगर यहां पर हेडक्वार्टर रोम इटली में देखने को मिलेगा, इसी के साथ में फाउंड किया गया था 16 अक्टूबर 1945 में क्यूबिक कनाडा के अंदर। आज के में इसको फाउंड किया गया था हेडक्वार्टर, देखिए ये कंफ्यूजन में कई बार आप लोगों को देखने को मिल जाता है, फाउंड किया गया था कनाडा के अंदर में और हेडक्वार्टर इसका इटली के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेशन 16 अक्टूबर 1945, जो अभी ये रिपोर्ट के बारे में बात की तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। ये इसका लोगो हो गया। एक क्वेश्चन आप लोगों से अब यहां पर डायरेक्टर जनरल है कौन इसके, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बाकी ये रिपोर्ट है जिसके बारे में हम लोगों ने बात की, यहां पर भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसके बारे में कुछ मोटा मोटा सा आइडिया यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि क्या क्या चीजें बढ़ रही है और क्या घट रही है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा और फिर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग SCO बोलते हैं, SCO का मेंबर इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले तो ये जो इसकी रिसेंटली अभी मीटिंग देखने को मिली, ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो कि हमारी कंट्री के जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके द्वारा अटेम्प्ट की गई। इसी के साथ में चाइना और पाकिस्तान के द्वारा भी इसको अटेंड किया गया। इनके द्वारा जो डिस्कस किया गया यहां पर ये कोविड-19 क्राइसिस और इसी के साथ में कैसे इसको रोकना है, उसके एफर्ट क्या हो सकते हैं, इसके बारे में इनके द्वारा बात की गई। सोशियो इकोनॉमिक जो भी कॉन्सिक्वेंसेस इस क्राइसिस के देखने को मिलेंगे उनको कैसे टैकल करना है, इसके बारे में बात की गई। यानी कि ये चल रहा है वो तो सही है, प्रॉब्लम डाल रहा है, पर लेकिन सॉल्यूशन क्या होना चाहिए उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। मेजर इश्यूज क्या है, एक और जो इसके पैरेलल में वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्यों, आप लोगों को पता है कि यूएसए जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से निकल के जा रहा है और इसका पाकिस्तान के साथ में भी काफी बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी तालिबान ग्रुप है वो पाकिस्तान से काफी बड़ी सपोर्ट लेता है। तो इसके चलते यहां पर अफगानिस्तान में जो यूएस से निकलता है उसके बाद में क्या सिचुएशन होगी उसको लेकर भी काफी सारी बातें की जाती है, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को अफगानिस्तान के बारे में बताऊंगा संघाई कॉर्पोरेशन में क्यों बातें हो रही है। वो जब मैं संघाई कॉर्पोरेशन के बारे में बताऊंगा तो आप लोग समझ पाएंगे। जो अपकमिंग 75th एनिवर्सरी वर्ल्ड वॉर 2 और 75th एनिवर्सरी यहां पर जो यूनाइटेड नेशन की, ये भी यहां पर इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि कैसे इसको सेलिब्रेट करना है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी जून 2020 में। तो ये जो मीटिंग है इसको कैसे लेकर चलना है, इसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन हो चुकी है उसके बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। अभी यहां पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब मैंने अफगानिस्तान का नाम लिया तो मैंने क्यों बोला कि यहां पर अफगानिस्तान थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है यहां पर जो ऑब्जर्वर कंट्री है, तो ऑब्जर्वर में अफगानिस्तान भी इसका पार्ट है
और फिलहाल अभी रिसेंटली अफगानिस्तान और जो ईरान है वो काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि अफगानिस्तान से यूएस से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए रसिया चाह रहा है कि अफगानिस्तान संघाई कॉर्पोरेशन का पार्ट बन जाए। और ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर की जो डील थी, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो यहाँ पर न्यूक्लियर की जो डील थी P5+1 वाली, तो उसके चलते यहाँ पर ईरान के साथ में यूएसए की वैसी तनातनी हो चुकी है, तो ये भी यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो जल्दी ही आने वाले टाइम में हो सकता है ये दोनों इसके मेंबर बन जाए। अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने एक साथ में ज्वाइन किया था, अस्थाना कजाकिस्तान में वो मीटिंग हुई थी। ये जो बेसिकली इसका चार्टर तैयार किया गया था, स्टैब्लिश इसको किया गया था, जून 2002 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और फिर इसको सितंबर 2003 में बेसिकली ये फोर्स में आ गई थी। हेड ऑफ द स्टेट जो बेसिकली इसका सुप्रीम डिसीजन लेने वाली बॉडी होती है और इसकी जो मीटिंग होती है वो वंस इन ए ईयर, इसी के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज भी आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। ये जो बात करते हैं जैसे कि टेररिज्म को मिटाना है, एक्सटर्नल थ्रेट क्या क्या है, पीस और स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं और कभी कभी इन्वायरमेंट के बारे में आप लोग को बातें करते हुए नजर आते हैं। संघाई चाइना की सिटी है, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। पहले संघाई 5 इसको बोला जाता था, पर लेकिन फिर आगे चलकर नाम चेंज कर दिया गया जब ज्यादा मेंबर इसके अंदर जुड़ गए, तो ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं आप लोगों से पूछी जा सकती है। कुछ इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से यहां पर बातें करूं, 26 अप्रैल 1996 में यहां पर जो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, इन 5 कंट्री के द्वारा इसको बनाया गया था। तो अगर बोले कि आप लोगों से कोई क्या इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, नहीं, इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। 15 जून 2001 में उज्बेकिस्तान और इसी के साथ में जून 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसका पार्ट बन गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इसके बारे में आप लोग का आइडिया रखना है। आगे बढ़ता हूं, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो यहां पर अभी बात कर रही है। इस पे साफ साफ आप लोग कोविड-19 का इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो शॉर्ट फॉर्म में आंसर है सीधा सीधा यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन। अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से मानते हैं तो जो वर्ल्ड की इकोनॉमी, ग्लोबल की जो इकोनॉमी है वो श्रिंक होने वाली है 3.2% 2020 के लिए, जो 3.2 पर यहां पर आने वाली है। एक बात और बता दूं, नॉर्मली जब यहां पर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को सीधा सीधा जो याद आता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों के माइंड में आता है, ठीक है, कि यहां इकोनॉमी के बारे में बात करें, ट्रेड के बारे में बात चल रही है। तो हो सके कि कंफ्यूजन में डालने के लिए ऑप्शन में आप लोगों को ये भी देखने को मिल जाए या फिर आईएमएफ देखने को मिल जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर यूनाइटेड नेशन यहां पर इसको प्रस्तुत करता है। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, एक कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाती है एक साल के अंदर, उसे उस कंट्री की जीडीपी कहते हैं। तो जो डेवलप कंट्री है यानी कि जो अमीर कंट्री है उनकी जीडीपी जो है वो डिक्लाइन होने वाली है। बोला जा रहा है कि यहां पर ये 0.5% तक यहां पर पहुंच सकती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करेंगे ये 0.5% तक। बाकी अगर बात करें इंडिया के बारे में तो हमारी कंट्री 6.8 थी 2018 में, ठीक है। 2019 में जो बोला गया यहां पर 4.1 और अभी घटकर ये आ रही है 1.2 अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। तो ये काफी नेगेटिव इंपैक्ट हमारी कंट्री की इकोनॉमी पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करेंगे फिलहाल का, तो फिलहाल तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के इंपैक्ट से पहले भी हमारी इकोनॉमी कोई ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, तब भी यहां पर काफी हद तक बर्बाद हो रही थी हमारी इकोनॉमी, जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। बजट भी प्रस्तुत करने के बाद में कई सारी बार यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थी वो पब्लिक में आई और उनके द्वारा बातें की गई। अगर ग्रोथ के हिसाब से आप लोग बात करते हैं इंडिया का, तो इंडिया की जो ग्रोथ है बोला जा रहा है कि 2021 में ये तुरंत यहां पर आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, बोला था कि जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिला था, ये यहां पर 8 नवंबर 2016 में, उस टाइम पर सिचुएशन क्या देखने को मिली थी, इकोनॉमी एकदम डाउन हो गई थी। पर लेकिन जैसे ही कंप्लीट हुआ प्रोसीजर, नोट छपने स्टार्ट हो गए, तो तुरंत इकोनॉमी ने जो था वो एक तरीके से रिवैम्प हो गई इकोनॉमी। इसी तरीके से यहां पर उस टाइम पर तो वो इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, यहां पर तो ऐसा कुछ ही नहीं है, जस्ट लॉकडाउन का इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिला है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा टोटल सारी इकोनॉमी जो है वो रिकवर कर जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमी को जो लॉस होने वाला है वो 8.5 ट्रिलियन का लॉस होने वाला है। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो लगभग 3 ट्रिलियन है। तो मोटे मोटे तौर पर हमारी कंट्री की जीडीपी का 3 गुना ऑल ओवर वर्ल्ड को नुकसान होने वाला है कोविड-19 की वजह से। ये आप लोग समझिए 34.3 यानी कि 34.3 मिलियन जो लोग हैं यहां पर वो बिलो पॉवर्टी लाइन यहां पर पहुंचने वाले हैं इन सब सिचुएशन की वजह से, क्योंकि आप लोगों को पता है बहुत सारे जो लोग हैं आज के डेट में इन सब चीजों की चपेट में आ रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो यहां पर गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां पर कमाने वाला एक ही है, वही किसी की वजह से उसकी डेथ हो गई, तो समझिए उस घर की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बातें। आगे चलता हूं।
इंटरेस्टिंग है यहाँ पर भी है। आज की डेट में भी हम लोग कॉमनवेल्थ के बारे में बात करते हैं। कॉमनवेल्थ यहाँ पर अगर आप लोगों से डायरेक्ट पूछे कौन सी कंट्री है, तो एक टाइम पर अंग्रेजों का जमाना हुआ करता था, ऑल ओवर वर्ल्ड में अंग्रेज रूल किया करते थे। फिर आराम आराम से कंट्री जो थी वो आजाद होना स्टार्ट हो गई। हमारी कंट्री आजाद हुई, श्रीलंका आजाद हुई, चाइना आजाद हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में आजाद हुई। तो आजाद होने के बाद में उनका एक ग्रुप बना दिया जिसको बोला गया कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है यहाँ पर, अभी उसकी मीटिंग हुई 32वीं, यानी कि 32वीं मीटिंग हुई। कॉमनवेल्थ का मतलब ये नहीं कि आज भी हम लोग गुलाम है, नहीं, बस ये कि चलो कभी हमारा कुछ रिलेशन हुआ करता था, मिलकर काम करते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहना मुझे तो ये लगता है कभी कभी कि यहाँ पर ब्रिटेन अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर याद दिलाने के लिए ये एक ग्रुप बनाया गया कि याद दिलाते रहे कि हाँ तुम जो थे यहाँ पर हमारे गुलाम थे कभी। चले कोई नहीं, अगर अच्छा कुछ प्रोडक्टिव निकल के आता है तो अच्छी बात है। यहाँ पर इंडिया के द्वारा अटेंड की गई कि 32वीं कॉमनवेल्थ की जो हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पर इसको अटेंड किया गया। इसकी जो थीम रखी गई थी वो भी यहाँ पर कोविड-19 के साथ में लड़ने की बात कर रही है, डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड जो कॉमनवेल्थ कोविड-19 रेस्पॉन्स, ये यहां पर इसकी थीम है। बेसिकली कैसे फाइट करनी है और कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है उसके बारे में सारी बातें यहां पर की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर ये बन जाएगा, कौन से नंबर की मीटिंग थी यहाँ पर, तो 32वें नंबर की मीटिंग थी। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन यहां पर आप लोगों के लिए है कि यहां पर कौन इसको लीड कर रहा था, तो फिजी यहां पर इसको लीड कर रहे थे। फिजी के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यहाँ पर, फिजी के हेल्थ मिनिस्टर और मेडिकल सर्विस, जिनका नाम है एफ्रीमी वकेनाबेथ। ठीक है, एग्जैक्ट यहां पर आप लोग लोकेशन देख सकते हैं फिजी की, हमारी कंट्री कंपेयर में ये अपनी प्यारी कंट्री होगी। यहां से अगर फिजी को आप लोग देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट साइड में आप लोगों को फिजी नजर आएगा। ठीक है, अगर बात करें यहां पर, ये जो कंट्री है ओशियाना एरिया की कंट्री है, फिजियन डॉलर करेंसी है और सुआ इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है जो कि यहां पर बेसिकली इस मीटिंग को हेड कर रही है। ठीक है, तो ये 32 जो कॉमनवेल्थ की हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, हालांकि कई बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, पर थोड़ा सा रिवीजन फिर से आप लोग इसका कर सकते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि 20 लाख करोड़ रुपए अभी हमारी कंट्री में देने की बात की गई। किसके लिए? यहां पर ये देने की बात की गई कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर अभियान चलाया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो ये जो बेसिकली पैसा है यहां पर, ये पैसा यहां पर यूज किया जाएगा किस तरीके से सिचुएशन के साथ में हम लोग लड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर इसको यूज किया जाना है। ये यहां पर डेटा जो है थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पर ये गलत लिखा हुआ है, ये 20 लाख करोड़ है यहां पर। ठीक है, यहां पर 20,000 लाख करोड़ नहीं है, तो 3 जो जीरो है यहां पर ये गलत है। ठीक है, तो 20 लाख करोड़ है यहां पर ये, जो कि इसके लिए इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है। जब डाउनलोड करोगे आप लोग पीडीएफ, तो यहां से आप लोगों को ये हटा हुआ मिल जाएगा। तो इसका नाम रखा गया आत्मनिर्भर अभियान। आप लोगों को पता है, अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि 10% ऑफ द जीडीपी यहां पर इसको खर्च किया जा रहा है। 10% ऑफ द जीडीपी यहां पर ये देखने को मिल रहा है, जिसमें स्मॉल जो ट्रेडर होते हैं, स्ट्रीट वेंडर, गलियों में जो घूमने वाले, खासकर सब्जी वगैरह, कपड़े वगैरह बेचने वाले लोग, इसी के साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड जो पर्सन है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसको यहां पर इंप्लीमेंट किया जाना है हमारी कंट्री में। माइग्रेंट वर्कर भी फोकस देने की बात की जा रही है। इसी के चलते यहां पर शिशु लोन, विद इन मुद्रा लोन देने की बात की जा रही है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट यहां पर फोकस है कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जा सकता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने कई सारी रिपोर्ट सुना भी होगा, देखी भी होगी कि कोविड-19 के चलते दुनिया भर के जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। हालांकि जैसे जैसे चीजें स्टार्ट होंगी तो जल्दी ही चीजें एक तरीके से पैटर्न में आ जाएंगी, पर लेकिन अभी ये पता नहीं है कि कब तक चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। जिस पैटर्न में केस निकल कर आ रहे हैं उसके चलते सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी और गंभीर नजर आ रही है आने वाले टाइम में। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे सुधरती है, तब तक इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है G20 मीटिंग के बारे में। G20 जो मीटिंग यहां पर अभी देखने को मिल रही है, ये एक वर्चुअल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो मिनिस्टर्स की मीटिंग देखने को मिली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। G20 में ग्लोबल की टॉप कंट्री आप लोग बोल सकते हैं, खासकर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक एक्टिविटी से के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर G20 कंट्री सही डायरेक्शन में चले तो पूरा वर्ल्ड सही डायरेक्शन में चल सकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों बोल, उसका बेसिक रीजन ये कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो कंट्री है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो ताकतवर कंट्री है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी इसका पार्ट है। जैसे कि चाइना और इंडिया सबसे टॉप मोस्ट पॉपुलस कंट्री इसका पार्ट है। इसी के साथ में अगर बात करें, यूएसए इसका पार्ट है, यूके इसका पार्ट है, साउथ कोरिया इसका पार्ट है, जापान इसका पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो मैक्सिमम वो कंट्री
जिनका नाम आप लोग नॉर्मली सुनते हैं हमेशा, जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है, वो सारी कंट्रीज का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर अगर ये ग्रुप सही काम करता है तो सारी चीजें सही हो जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो थी वो किसके द्वारा होस्ट की गई, यानी कि एक तरीके से ये मीटिंग किसके द्वारा होस्ट की गई, सऊदी अरेबिया के द्वारा होस्ट की गई। बेसिक फोकस ये है कि कैसे मेडिकल सप्लाई और अदर इसेंशियल जो गुड्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर उनको भेजा जा सकता है कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए। इसी के साथ में यहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट और इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, खासकर ट्रेड और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो फंक्शनिंग चेन है, जो ग्लोबल चेन ब्रेक हो चुकी है, उसको कैसे सप्लाई को स्टार्ट किया जा सकता है। और मेन इशू यहां पर ये है कि जो आज ऑल ओवर वर्ल्ड फेस कर रहा है कोविड-19 क्राइसिस को, उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, और इसके चलते भी जो फूड सप्लाई है उसको कैसे हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो फूड सिक्योरिटी भी यहां पर बहुत बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये है बेसिकली इसके बारे में। G20 का जो समूह है यहां पर, ये इसका जो गठन किया गया था, ये 26 सितंबर 1999 में इसका गठन किया गया था, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 20 साल यहां पर इसके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी अभी रिसेंटली, इसकी मीटिंग के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बारे में हम लोगों ने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था। आर्टिकल में बात की जा रही थी इटली के जो एम्बेसडर के द्वारा वो आर्टिकल लिखा गया था, तो उसमें सीधा सीधा ये बोला गया था कि लास्ट ईयर जो है, ये जो अब की बार जो नेक्स्ट समिट है ये इटली यहां पर होस्ट करने वाला है, ठीक है, जो कि यहां पर समिट होगी 2021 की आने वाली, और 2022 में जो मीटिंग होगी वो न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलेगी। मीटिंग का नंबर जरूर याद रखिएगा, वो 17वां नंबर होगा मीटिंग का जो इंडिया के अंदर होगी, 16वां नंबर होगा जो इटली के अंदर होगी। हमारी कंट्री में 2022 में और यहां पर होगी 2021 में। और 2022 हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजादी के 75वीं एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट यहां पर करेंगे, तो इसके चलते भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइए, क्या G20 की जो मीटिंग है इससे पहले कभी इंडिया में हुई है? ये क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर देना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो काफी इंटरेस्टिंग यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अलग अलग दवाइयां जो कभी कभी अलग अलग बीमारियों के लिए टेस्ट की गई थी, वो सारी दवाइयों को इकट्ठा करके एक जगह ले आए हैं उठाकर, और उन सारी दवाइयों को टेस्ट किया जा रहा है कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए। तो ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? ये काम किया जा रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता में। हमारी कंट्री का जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसको नाम दिया गया है ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल ऑफ कोविड-19। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। WHO के द्वारा बोला गया है कि 4 मेगा ट्रायल जो टेस्ट इफिशिएंसी और एक्यूरेसी जो यहां पर बेसिकली यूज किए जाने हैं, तो अलग अलग दवाइयां आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहला तो सबसे पहली फेमस यही दवाई है जो कि हमारी कंट्री काफी फेमस होगी इसकी वजह से, ये है यहां पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ठीक है, नाम याद रखिएगा इसको, HCQ के नाम से भी इसको जानते हैं। बाकी सारी दवाइयों को याद रखने के लिए लास्ट में VIR और VIR, ठीक है। तो ये है यहां पर, पहली का नाम है यहां पर, ये है रामदेसिविर, दूसरा यहां पर लोपिनाविर, तीसरा यहां पर रिटोनाविर, ठीक है, चौथा यहां पर लोपिनाविर और रिटोनाविर, यानी कि मिलाकर। तो इस तरीके से यहां पर ये दवाइयां हैं जिनको यूज किया जाना है कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए। करंटली अगर लोपिनाविर और रिटोनाविर के बारे में बात करें तो ये HIV के लिए यहां पर इनको यूज किया जाता है, ये उसके इन्फेक्शन के लिए यूज की जा रही है। और अगर बात करें यहां पर यह रामदेसिविर, इसके बारे में अगर बात करूं तो यहां पर ये इबोला वायरस जो कि रेसिस मोंकी के अंदर यहां पर ट्रीट किया गया इस दवाई के थ्रू, तो इसको भी यहां पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए कोविड-19 के लिए यूज करने की बात की जा रही है। इफिशिएंसी देखी जाएगी ट्रीटमेंट में कितनी है, अगर किसी भी पर्सन का जान बचा पाते हैं हम लोग इन दवाइयों का यूज करके, तो वो काफी अच्छा यहां पर रहेगा, क्योंकि वेंटिलेटर की सपोर्ट, ड्रग सपोर्ट, ये सारी सिचुएशन एक तरीके से प्रोवाइड कराई रहे हैं। अब अगर कोई दवाई और मिल जाए तो कहीं ना कहीं सिचुएशन को हम लोग अपने काबू में कर पाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्विज देखा, उसका आंसर भी देखा। इसके साथ में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी यहाँ पर, ये रिपोर्ट के बारे में जाना, जो कि यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है फॉरेस्ट के बारे में। इसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जाना। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाना, क्या क्या बातें की जा रही है और उसके बारे में भी डिटेल में समझा। नेक्स्ट यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में जाना, डिटेल में समझा, कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने कॉमनवेल्थ के बारे में डिटेल में समझा, इसकी मीटिंग कहां पर हो रही है, कौन इसको कहां पर क्या हो, तो सब एक जगह ही है, मतलब कौन चेयर कर रहा है वो देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर देना हमारी कंट्री में जो प्रोग्राम देखने को मिल रहे हैं उनके बारे में जाना। इसी के साथ में G20 के बारे में जानने को मिला, और नेक्स्ट आप लोगों ने यहां पर इसके बारे में जाना जो कि कोविड-19 से रिलेटेड बीमारी के, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आप लोगों के सामने क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बात की जा रही है, एवरी ईयर 17 जो मई है वो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है इसकी, ये आप लोगों को बतानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए।
नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आप लोगों की न्यूज आज रह गई है, क्योंकि कल जो था वो वीडियो जो था वो 30 मिनट से ऊपर पहुंच गया था। कई सारे बच्चे चिल्लाने लगे थे कि सर इतनी बड़ी वीडियो मत बनाया करो, तो मैं कोशिश करता हूँ 30 मिनट के नीचे रहे, पर लेकिन कई बार इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, तो इस न्यूज को कल स्टार्टिंग में ही मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि प्रोजेक्ट 39 जो है ये किसके द्वारा यहाँ पर कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कॉमनवेल्थ की कौन सी मीटिंग अभी देखने को मिली और इसकी थीम क्या थी यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया 20 जो यहाँ पर ये 1000 करोड़, बेसिकली यहाँ पर इसको हटा लेना। ठीक है, ये 20 लाख करोड़ फिर से यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इसको चेक, इसको सही कर लेना। ठीक है, तो जब वो आप लोग वो करेंगे तब उसमें सही हो जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को बताना है ये वर्चुअल मीटिंग के बारे में। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की जा रही है, किसके द्वारा चेयर की गई। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई। इसी के साथ में जीडीपी कितनी श्रिंक हो गई है, ये भी एक क्वेश्चन था, ये भी आप लोगों को कल से जब स्टार्टिंग में डिस्कस करूंगा तब उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर अगर पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जो मुझे कई बार फील भी होती है, मतलब मैं लेक्चर बना रहा हूं, लेक्चर को अपलोड कर रहा हूं, पसीने मुझे आ रहे हैं, गर्मी मुझे लग रही है, इंटरनेट मेरा खर्च हो रहा है सबसे ज्यादा, आप लोगों को लेक्चर देखने में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सर लेक्चर बड़ा हो गया है। यार कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। पढ़ाई तो रहा हूं, ऐसा तो है नहीं कुछ गाने सुना रहा हूं आप लोगों को टाइम वेस्ट हो रहा है, तो कम से कम पढ़ाई के रिलेटेड भी अगर आप लोगों को इतना भी प्यार नहीं है तो फिर देखिए जो प्रिपरेशन आप लोग करें उसके अंदर बहुत संयम और थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें देखकर चलनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए एक बार जोर लगाकर अगर पढ़ लेंगे ना, लाइफ सेट हो जाएगी, तो वो लाइफ जो है ताउम्र आप लोगों को, आपकी फैमिली को बहुत अच्छी पोजीशन में रखेगी। अगर अभी रोते रहोगे इन सब चीज़ों को लेकर तो फिर काफ़ी लंबी प्रॉब्लम, आप लोगों को पूरी लाइफ जो है काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उस टाइम पर जो स्ट्रगल होगा आप लोगों को तोड़ देगा। अगर अभी फिलहाल आप लोग अपने आप को इस तरीके से रख रहे हो कि पढ़ाई भी आप लोगों को बुरी लग रही है और आप लोगों को जरा सा टाइम होते ही इरिटेशन होने लगती है, तो फिर देखिए अपनी थोड़ा सा नेचर चेंज करने की जरूरत है मेरे हिसाब से। अगर इसको चेंज करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर बोल देते हो, अगर कहीं ऑफलाइन आप लोग पढ़ रहे होते किसी कोचिंग में बैठकर, वहाँ पर 2-2 ढाई घंटे अगर क्लास चलती, भले ही समझ में ना आ रहा हो सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, पर लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है, हो सकता है उसके साथ ट्यूनिंग ना, उसका समझ में नहीं आ रहा है, 2 घंटे वहां पर एक तरीके से बैठना पड़ेगा जबरदस्ती। यहां पर तो आप लोगों के पास में एक तरीके से ये भी है कि आप लोग जब चाहे लेक्चर को पॉज कर सकते हैं। अभी मन नहीं लग रहा सुनने में, कोई बात नहीं, आधा सुन लो आधा बाद में सुन लो, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो। तो वो ऐसी चीजें मत लिखा करो जिससे थोड़ा सा अंदर तक मुझे फील हो, मतलब मुझे लग जाता है कई बार कि मतलब पढ़ा रहा हूं और उसके ये लग रहा है कि इतना क्यों पढ़ा दिया। कम पढ़ाओ तो समझ में आता है कि सर थोड़ा सा और पढ़ा दिया करो। ठीक है, तो समझ में भी आता है, अच्छा लगे। मैंने कहा चलो, देखिए वो होता है ना, जिसको भूख हो उसको देना चाहिए, जिसको भूख ही नहीं है उसको खिलाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो वाली चीजें फील होती है। जिसको रिक्वायर्ड है, पैसे के पास में काफी पैसे हैं, मैं उसको पैसे दे दूं कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसके पास में 100 रुपए भी नहीं है, अगर उसको 50 रुपए भी दे दूं तो उसको ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या मिल गया। तो इस तरीके से पढ़ाई भी एक ऐसी चीज़ है जिसको भूख होती है पढ़ाई की, उसी को बेसिकली जो शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। जिसको पढ़ना ही नहीं है, बस एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को एंजॉय क्या करना है, बर्बाद बोला जाएगा उसको, तो उसको कुछ भी बोलना फिर सही नहीं है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, कनेक्ट रहिएगा टेलीग्राम पर, वहां पर पीडीएफ सारी आप लोगों को मिल जाती है। अगर लग रहा है कि रिवीजन कर लेना चाहिए तो आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। लेक्चर का लिंक जो है वो लिंक भी और सारी चीजें आप लोगों को टेलीग्राम पर एक जगह इकट्ठे मिल जाती है। सारी पीडीएफ सारे लेक्चर की वहां पर इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।